यूं तो हर महीना इबादतों का है, मगर बनिस्बत दीगर महीनों के रमजान शरीफ में इबादत बहुत की जाती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और की जाना भी चाहिए। आप भी करना खूब इबादत। ये सबसे कह करके जा रहा हूं मैं। अस्सुबह बदा में तलअतिही वल्लैलु तजा मिन वफ़रतिही है नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक ज़ुल्फ़ों से। अल्लाह 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 अल्लाह। और शेर सुने, हुजूर की शान देखें। साती शजरो नतक़ल हजरो शक़ल क़मरू बिइशारतिही। नाज़िम साहब सुनिए जरा। उंगली के इशारे पेड़ चले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनको भी बोल ले तो इनकी भी जिम्मेदारी है। अब थोड़ा मैं सोच रहा हूं इनसे भी मेहनत करवाओ। आप भी माशाल्लाह करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा ये भी बोलें। बोलेंगे नहीं? बोलिए। उंगली के इशारे पेड़ चले एजाज से पत्थर बोल उठे और चांद हुआ है दो टुकड़े अंगूष्ठ के एक इशारे से। पढ़े अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। कन्ज़ुल करमी मौलन निअमी हादिल उम्मी ली शरीअतिही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेमतें का खजीना है मौला गंजी नए बख्शिश है आका हादी है तमामी उम्मत के और रहनुमा है शरीअत के। पढ़े अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो सुभान अल्लाह। कलमा शरीफ पढ़े एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह ख़वातीन भी काफी तादाद में हैं और यकीनन दीन जहाँ मर्दों से फैला है वहाँ औरतों से भी फैला है। ये बात याद रखें आप। इसीलिए मैं हर जगह तकरीरों में कहता हूँ कि बेटों को भी पढ़ाओ और बेटियों को भी पढ़ाओ। एक बेटी अगर तालीम याफ्ता होती और कल को वो जब माँ बनती है अपनी ससुराल जाने के बाद, तो उसकी गोद में जितने भी बच्चे तरबियत पाते हैं उनका रंग और उनका ढंग ही अलग होता है। क्योंकि पहली गोद जो है ना वो ये मदरसा नहीं है। पहली गोद वो माँ की पहला जो मदरसा है वो माँ की गोद है। माँ की गोद में बच्चे को जो सिखा दिया जाता वो भूलता नहीं है फिर, क्योंकि माँ उसको समझा देती है। बाबा फरीद का वाकया आपने बहुत सुना होगा कि जब वो बोलने चालने लगे और चलने फिरने लगे, अभी ज्यादा उम्र नहीं थी, तो एक दिन माँ ने उनसे कहा, बेटा फरीद नमाज पढ़ना चाहिए। और हदीस शरीफ में भी आया है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज की आदत डलवाओ।
की आदत डलवाओ। हमारे वहां तो मोबाइल की आदत डलवाई जा रही है। डीबले कमजोर हो जाएंगे बच्चों के, डीबले समझते हो? आंखें लालटेनें काम नहीं करेंगी इसकी जवानी में, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, आंख की ताकत कमजोर हो जाएगी। किसी डॉक्टर से जाके पूछ लो चाहे। इसलिए औरतों से कहता हूं बच्चे रोया करें तो मोबाइल मत दिखाया करो इन्हें, वरना आदत बिगड़ जाएगी। अगर छुपाना ही है तो गाने सुनाकर क्यों छुपाती हो, मुस्तफा के तराने सुनाकर छुपाया कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बहुत सी माओं को जानता हूँ, किताबों में पढ़ा है कि अपने बच्चों को जब सुबह को दूध पिलाती थी, सुभान अल्लाह, तो वो नमाज़े फजर से पहले तहज्जुद पढ़ी हुई होती थी। भाइयों, आज़ाने फजर से पहले तहज्जुद पढ़ लेती थी। तहज्जुद का वक्त यानी तहज्जुद के वक्त में तहज्जुद पढ़ती थी। उसके बाद जब फजर की आज़ान दी जाती थी तो नमाज़े फजर के बाद फिर वो यानी नमाज़े आज़ान के बाद नमाज़े फजर अदा करती। आए लोगों, वो कैसी मुत्तकिया परहेजगार खुदा की बंदी हुआ करती थी, अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो कुरान पाक की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करती थी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मैं चूंकि औरतें भी काफी आई हैं, इनको भी ज़हन देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो। अल्लाह अल्लाह, ये हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की अम्मी जान है, वो बात पूरी सुनाऊंगा जो बीच में छोड़ी है, मगर ये भी सुनते चलो। एक दिन अपने शौहर से कहा कि मेरे बेटे को लेकर के जाओ उस्ताद जी के पास, मौलाना साहब के पास। कुतुबुद्दीन जब अपने उस्ताद की बारगाह में पहुंचे, उस्ताद ने कहा, पढ़ो बेटा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताउज़ तस्मिया पढ़ लिया। उसके बाद कहा, पढ़ो बेटा अलिफ। आप कुछ देर तो उस्ताद जी का मुंह देखते रहे, उसके बाद जब लब खोला तो पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार इतनी आहिस्ता से बोल रहे हो जैसे इलेक्शन तुम ही हारे हुए हो। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। अरे सत्ता में कोई भी रहे, अपना राजा तो अजमेर का हमें किसी से क्या आपत्ति है भाई, तो आप क्यों फिक्र कर रहे हो भाई? तो मुस्कुरा के बोलिए ना सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अपने आप को सुधारिए, हिंदू भाई खुद तुमसे मुतासिर हो जाएगा। अपना अखलाक अच्छा कीजिए, अपना किरदार अच्छा कीजिए। आप गैर मुस्लिम के होटल में चले जाइए, सफाई मिलेगी आपको, और दूसरी तरफ अपने मियाँ भाई के होटल में चले जाइए, ऐसा लगता है पूरे शहर की मक्खियों का ठेका इन्होंने ले लिया। अल्लाह। अब मुझे बताओ कैसे तुम्हें कामयाब, नहीं हंसने की नहीं रोने की बात है, मुझे समझा दो। अपने वहां तो लड़ाई झगड़े बात बात पे तैयार हैं कि तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, तू मेरा टैटुआ दबा दे मैं तेरा। अबे सब एक दूसरे को मार दोगे तो तुम्हारी मस्जिदों में नमाज़ें कौन पढ़ेगा ये बताओ? ऐसे दिमाग हो गए हमारे, दूसरे ही गाली खा लेंगे, अपने की बर्दाश्त नहीं है। बहादुर वो नहीं है जो बदला ले, आका कहते हैं बहादुर तो वो है जो अपने भाई को माफ कर दे। क्या बात है, अरे थोड़ी देर के लिए नीचे बन जाओ यार। आंधी में दरख्तों की जो टहनी झुकी वही बची। आंधी चल रही है तो जो टहनी झुक गई वो बच गई, और जो अकड़ी खुदा ने जो अकड़ी वही पकड़ी गई। अरे बोलो ना यार, जमीन पे गिरी हुई थी वो जो अकड़ रही थी टहनी। जब अंधियार रुका, तूफान रुका, तो जो टहनी झुक गई थी वो लहलहा रही थी। उसने देखा दाएं बाएं वो कहां चली गई जो इतरा रही थी। क्या बात है, अरे बोलो यार, जरा बोलो ना। इसलिए कहता हूं गर्दन डाले पड़े रहो, तालीम पे तवज्जो दो। अपने बच्चों को जाहिल मत रखना, उनको पढ़ाना, इस काबिल तो बना देना कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके वो।
जहालत का कोई मुस्तकबिल या फ्यूचर नहीं होता है, इल्म ही का उजाला फैलता है भाइयों। जिसके पास कलम होगा उसी का रूल चलेगा। इसलिए आप लोगों को पैगाम देकर के जा रहा हूं, पढ़ाना बच्चों को। जमीनें बेचने का नंबर आए तो FIR के लिए, 307 के लिए, झगड़ों के लिए मत बेचना यार। जमीनें बेचना भी पड़े तो बच्चों की तालीम। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरा बेटा अगर कामयाब हो गया और उसके हाथ में कलम आ गया, जितनी बेची है अल्लाह ने चाहा उससे ज्यादा कर लेगा वो, और हलाल तरीके से करेगा। ये मेरी उसे भी नसीहत है कि तरीका हलाल ही अपनाओ, जायज अपनाओ। जितना अल्लाह ने नसीब में लिखा है, जब तक मिलेगा नहीं मरोगे नहीं। वो जो नहीं मिलना है कितना ही हाथ पांव मार लो वो मिलेगा नहीं। मैं हर जगह तकरीर में यही कहता हूं, बच्चों को पढ़ाओ। जब तक इल्म नहीं आएगा कैसे काम चलेगा। हमारे लोग जो है ना औरों पे बहुत चीलाकशी करते हैं, वो ऐसा है वो ऐसा है। अरे भाई अपना गिरेबान देखना चाहिए। मुसलमानों को बिजनेस करना हमसे नहीं आता। मैंने होटल की मिसाल दी, देख लो मुसलमानों में, सबको नहीं कह रहा, मगर गैर मुस्लिम भाइयों के होटल देखो कितने साफ सुथरे होते हैं। क्या बात। यानी जो सफाई सुथराई हमारे इस्लाम में थी वो यहाँ से खत्म हो गई। बातचीत का अंदाज भी अपना सुधारो, अखलाक अच्छे करो, किरदार अच्छे करो, तालीम पैदा करो अपने अंदर। तुम्हारा माजी बहुत रोशन रहा है, अगर तुम उसी से जुड़ गए तो तुम्हारा मुस्तकबिल भी बहुत रोशन हो जाएगा। आप तालीम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन पढ़ेगा और किस तरीके से इल्म फैलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों, बात देहात या शहर की नहीं होती है। तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद जी तशरीफ रखें। माशाअल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई इनके वालिद साहब के बारे में पता चला कि हमारे इस पूरे इलाके में माशाअल्लाह वो सांसद रहे। तशरीफ रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला खुश रखे आपको, शादो आबाद रखे। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। तो भाई देखो, हमारा तो यही पैगाम है और हम संबल की सरजमीन से यही पैगाम लेकर के आपके पास आए कि अपने बच्चों के हाथों में कलम, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और ये कभी ना सोचना कि अलीगंज, एटा और ये उससे जुड़ा हुआ एक छोटी सी बस्ती देहात केसरपुर में इल्म की बात करने से क्या फायदा। ऐसा नहीं है। जब तलब सच्ची होती है ना, कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो एक दिन किनारे तक पहुंच ही जाती है। दाना जब खाक में मिलता है साथियों तो गुलजार बन ही जाता है। लोहे को जब लोहार पीटता है, भट्टी में जलाता है, तो बताओ एक दिन वो कुंदन बन ही जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। APJ अबुल कलाम जो अपने भारत के राष्ट्रपति रहे, मौलाना उमर साहब, वो एक देहाती के तो रहने वाले थे और बहुत पुअर फैमिली थी, यानी बहुत गरीब फैमिली थी उनकी। गुर्बत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं गैसनपुर के मेरे भाइयों के वो अखबार बेच करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। अखबार बेचने वाला कितना गरीब होगा खुद सोच लीजिए। मगर कलम की ताकत और इल्म की ताकत ये होती है कि उन्होंने ठान ली, सपने भी छोटे नहीं देखना चाहिए, इरादे भी मजबूत होना चाहिए। जिंदाबाद। उन्होंने ऊंचे ख्वाब देखे, बुलंद ख्वाब देखे, मेहनत की। और बताओ गैसनपुर, अलीगंज, एटा के मेरे दीनी भाइयों, वही APJ अबुल कलाम एक दिन भारत की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये बताओ। और वहां तक पहुंचने में उनके साथ किसी पार्टी का योगदान नहीं था, उनकी अपनी अहमियत थी, उनका अपना कलम वहां तक पहुंचे, उनका अपना इल्म लेकर के गया वहां तक। इसलिए मैं तुम्हें ये पैगाम बार बार दे रहा हूं, झगड़ों के लिए कभी जमीनें मत बेचना, झगड़े करना ही मत बर्दाश्त करो और तालीम पे तवज्जो दो। इस काबिल बनो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें, अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, अपने आप को कामयाब बनाओ। और मैं माँ बहन बेटियों से भी कहूंगा कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हें जो जहेज में कुरान दिया, तुमने सोचा ये कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? मुझे ये लगता है
कि ये रस्म इस तौर पे शुरू हुई होगी, माँ बाप ने सोचा होगा बेटी को जहेज के साथ साथ सबसे कीमती सामान जो पूरी कायनात का सबसे अहम अल्लाह के पैगंबर का सबसे बड़ा मौजज़ा है कुरान मजीद, वो भी पेश कर दो। इसलिए कि बेटी जब जाकर के अपनी ससुराल में रोजाना फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ पढ़ेगी, ईशा की नमाज के बाद सोने से पहले कुरान पढ़ेगी, तो ससुराल वाले भी एक दिन तो मुतासिर हो ही जाएंगे, क्या हुआ जहेज का सामान नहीं लाई है, सीने से लगा के कुरान मुतासिर होगी कि नहीं? मुतासिर हो जाएगी, जहेज का सामान लाई या नहीं लाई, मगर सीने से लगा के कुरान तो लाई। हमारे वहाँ कब उठता है कुरान शरीफ? जब रमजान का चांद नजर आता है या घर में झगड़ा होता है, को निपटाने के लिए जाए तो फिर उसको ये कहना पड़ता है कि भाई कौन सच्चा कौन झूठा, इसका फैसला तो कसम से ही होगा, उठाओ कुरान। भाइयों, कुरान कसम खाने के लिए नहीं उठा बनाया नाजिल किया गया है। याद रखो, अगर रोजाना घर में कुरान पढ़ा जाएगा तो कसम खाने की नौबत ही नहीं आएगी। जहां कुरान होगा वहां ना जादू होगा, ना टोना, ना ओना, ना पोना। जहां कुरान वहां रहमतों का सामान, वहां खुदा की रहमतें नाजिल होंगी। इसलिए मैं आप लोगों को शेर में एक नसीहत भी कर रहा हूँ, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बाहर, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बाहर, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। क्या बात है? ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। और जुनैद भाई जरा मैं आपकी तरफ से एक शेर, वो और आपकी तरफ से नहीं सबकी तरफ से, हम एक खुदा को माबूद मानते हैं, चूंकि एक ही खुदा है ना, उसी को माबूद मानते हैं। और हम लोगों का मानना ये, सुनिए भाइये, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुसलमान, फैज़ाने कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये देखें जरा, आप घबराओ नहीं, कुरान को सीने से लगाओ। जब कुरान सीने से लगा हुआ होगा तो इधर रिलीजियस डाइस से, मजहबी स्टेजों से हम कहेंगे और उधर से हमारे जुनैद मियां कहेंगे। जो पॉलिटिकल लीडरशिप होगी उधर से वो पढ़ेंगे ये शेर, और इधर से हम पढ़ रहे हैं कि हमने तो समंदर में भी रस्ते निकाले, हमने तो समंदर में भी रस्ते निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान। खड़े होकर लगाओ बेटा, खड़े होकर लगाओ नारा, खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर लगाओ, डरो मत, खड़े होकर लगाओ जब नारा लगाए रहा। हमने तो समंदर में भी रस्ते निकाले, हमने तो समंदर में भी रस्ते निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, शादो आबाद रखे। और मैं ये भी बताता चलूं आप लोगों को मेरे साथियों कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इदारों का काम हमारे उलमा देखें और कॉलेजेस बना करके इंटर कॉलेज तक या जूनियर तक या हाई स्कूल तक ये सिलसिला जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को शुरू करना चाहिए। ये जरूरी है। आपके मरहूम वालिद के बारे में मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई,
मुझे मेरा सीना भी चौड़ा हुआ कि वो सिर्फ अलीगंज एटा की एक जिम्मेदार शख्सियत के मालिक नहीं थे, बल्कि उनकी धाक भारतीय सियासत में चला करती थी। हमारा सीना चौड़ा हुआ, बहुत खुशी हुई हमें, और हम आपका नंबर जरूर लेकर के जाएंगे इंशाल्लाह। और संबल आप तशरीफ लाइएगा जुनैद मियां कभी, और हमें बड़ी खुशी होगी इंशाल्लाह आप जरूर, क्योंकि मैं समझता हूँ आपके पास वक्त की थोड़ी सी परेशानी होती है, सब जगह जाना होता है मेरे साथियों, और ये भी हमें एहसास है इस बात का, और हम इस बात को जानते हैं कि हमारा हाथ पकड़ के चलोगे तो कामयाब हो जाओगे, हमारा हाथ छोड़ोगे तो नुकसान में जाओगे। ये मुझे बड़ी, मैं आप लोगों से सबसे कह रहा हूँ भाइयों कि अपने कायदीन, वो मजहबी कायद हो या हमारे सियासी कायद हो, उनके पीछे खड़े रहो, इसी में तुम्हारी कामयाबी। ठीक है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, बात जोर से बोलो जरा। हाँ, इसलिए मैंने आप लोगों से ये अपील कर दी, आओ जरा कलमा सुना दो एक मर्तबा जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं माओ को बता रहा था कि तरबियत ऐसी होती है। कुतुबुद्दीन अभी मकतब में पढ़ने के लिए गए हैं, आज उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा, तो अलीफ जब पढ़ने के लिए कहा तो उन्होंने पूरी सूरह फातिहा सुना दी, उसके बाद सूरह बकरा भी सुना दी, उसके बाद सूरह आले इमरान सुना दी। छोटा सा बच्चा है मगर कितना सच्चा है और कितना अच्छा है। मेरी माओ बहनों बेटियों, देखो ये माँ के तालीम याफ्ता होने का असर होता है। यहाँ तक के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुना चुके 14 पारे, जिंदाबाद, 14 पारे एक बैठक में सुना दिए। तो उस्ताद ने उनके वालिद से कहा, हजरत ये बताइए ये बच्चा मुझ पे पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने कहा बेटा ये बताओ मेरे लाल, तुम पढ़ने आए हो या हमें पढ़ाने आए हो, इतना समझा दो, और ये बता दो कि तुमने ये पारे हिफ्ज कैसे कर लिए, तुम तो किसी मदरसे में पढ़ने भी नहीं गए। अल्लाह अल्लाह, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मुस्कुरा करके फरमाया, उस्ताद जी आप इसे अपनी तौहीन न समझे, मैं आया तो पढ़ने ही हूँ, मगर इसके आगे पढ़ाओ, ये तो सब पढ़ चुका हूँ, ये तो मैंने सब पढ़ लिया, आया पढ़ नहीं हूँ। और जहां तक आप कहते हो कि मैंने ये कहां पढ़ लिया, तो सुनो, मेरी माँ फज्र की नमाज के बाद से जब तक ये 14 पारे पढ़ नहीं लेती है, दुनिया का कोई काम नहीं करती है। और ये पारे अपनी माँ से सुन सुन करके मुझे याद हो गए। अल्लाह अल्लाह, वो कितनी प्यारी माँ थी, सुभान अल्लाह। कैसनपुर की मेरी बेटियों, माओ बहनों, आपको भी ये समझा करके जाना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दिया करो, अच्छे संस्कार दिया करो। हमारी बस्तियों में बाज जगह बड़ी तकलीफ की बात है, मस्जिदों से चप्पलें चोरी हो जाते हैं। बताओ वो चप्पलें जाते तो घर पे ही होंगे, तो उन पे नजर रखो। आज तेरा बेटा चप्पल चुरा करके लाया, उस पे सख्ती नहीं करेगी, कल को बड़ी चोरी करने लगेगा। इसलिए माँ अपनी बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी तहजीब दो, ताकि हमारे हिंदू भाई भी मुतासिर हो जाएं कि हाँ, मोहम्मद अरबी का गुलाम झूठा नहीं होता, मोहम्मद अरबी का गुलाम चोर नहीं होता, जो मोहम्मद अरबी का गुलाम होता है वो पूरी कायनात का इमाम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो काम चलेगा मेरे भाइयों। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। ये वो माए के अपने बच्चों को जब भी सुलाती थी, तो नाते मुस्तफा कानों में उनके गुनगुनाती थी। बात है नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, फैज़ाने औलिया इकराम, सुभान अल्लाह। ये वो माए के अपने बच्चों को जब भी खिलाती थी, कुरान पाक की आयत वो पढ़ पढ़ कह सुनाती थी। सारी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी माओ को इसलिए दे करके जा रहा हूँ कि तुम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करोगी तो तुम्हारा बेटा किसी के आगे झुकेगा नहीं। और बाप से भी कह के जा रहा हूँ, अपने बच्चों को 7 साल का होने के बाद नमाजी बनाओ। अरे बात समझ आ रही है भाइयों आप लोगों को? नमाजी बनाओ, बालिग होने से पहले पहले उन्हें नमाजी बना दो। 12-13 साल, 12 से लेके 15 साल तक बालिग हो जाता है बच्चा, उससे पहले पहले वो 5 वक्ता नमाजी बन चुका हो। शरीयत ये कहती है जब तक बालिग नहीं था उसने जितनी भी नमाजें पढ़ी उसे तो सवाब मिलेगा ही, वो सवाब माँ बाप के खाते में भी जाएगा। और बच्चों पे नजर रखो, पूरी पूरी रात मोबाइल पे करता क्या है, चलाता क्यों है? इतना ज्यादा भी मत चलवाओ बच्चों से मोबाइल के बच्चा हाथ से निकल जाए। बड़ी तकलीफ होती है जब ये शिकायतें आती हैं कि दूसरी कम्युनिटी में एक कम्युनिटी का आदमी शादी करके चला गया, इससे पूरी कौम का नाम बदनाम होता है। क्या अपनी कौम में बेटियों की कमी है? तुम ऐसा करोगे रद्दे अमल में, रिएक्शन में वो भी ऐसा करेंगे। तुमने तो गलती की है, वो प्री प्लानिंग करेंगे। इसलिए मोबाइलों का मिसयूज मत करो। मोबाइल अगर चलाने भी हैं तो इस पर कुरान की आयतें सुना करो, हुजूर की नातें सुना करो, हुसैन की मनक़बत सुना करो, गौसे पाक का तस्करा सुना करो। अब रमजान का महीना आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा तिलावत सुना करो ताकि तुम्हारा वक्त ज़ाया न हो, जो वक्त भी गुजरे वो नेकियों में गुजरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब पैगाम है। क्या मैं पूरे भारत में जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना उमर साहब तो जानते ही हैं। हम गए एक जगह प्रोग्राम में, मैं एहतियाती तौर पे नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनती है तो हर जगह बात पहुंच जाती है। वहां पर मुझे वहां के लोगों ने बताया कि हजरत फुलां साहब का बेटा शुरू ही में वो क्या आया था भाई, पबजी, हाँ पबजी गेम खेलने लगा और उसे ऐसी लत लगी, उस बच्चे को ऐसी लत लगी कि माँ बाप अगर उससे मोबाइल ले लेते तो वो बच्चा ऐसे तड़पता था जैसे मछली को पानी से निकाल दिया हो, माहिए बेआब की तरह तड़पता था। फिर मजबूरी में पेरेंट्स को देना पड़ता। वो साइकोलॉजिकल पेशेंट हो गया, नफ्सियाती मरीज हो गया। डॉक्टरों ने जब उसे देखा तो डॉक्टर हजरात ने हाथ खड़े कर लिए, कहा ये केस अब आउट ऑफ कंट्रोल है, इसके साथ मोबाइल का इस तरह से कनेक्शन हो गया है जैसे दिल का बॉडी के साथ होता है। अब जब तक जिएगा मोबाइल के साथ ही जिएगा। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि हजरत वो बच्चा ज्यादा दिनों नहीं जी पाया। उम्र कितनी थी पता है आपको? सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस बच्चे की उम्र केवल सिर्फ और सिर्फ 8 साल की उम्र थी। 3 साल से मोबाइल चलाने लगा था, माँ बाप ने दे दिया था मोबाइल। 8 साल की उम्र में बिलाखिर एक दिन वो बच्चा मर गया, मौत हो गई उस बच्चे की। किसने जान ली ये बताओ मुझे? इसकी जगह अगर उस बच्चे को हुजूर की नातें सुनाई जाती ना तो खुदा की कसम उसकी जवानी का ढंग भी अलग होता, रंग भी अलग होता। जिंदाबाद। आप 15 साल से 25 साल तक के अपने युवाओं के चेहरे देख लो, रौनक नहीं है चेहरों पर। जो चेहरे गुलाब की तरह खिलने चाहिए थे वो मुरझाए पड़े चेहरे, चूंकि इनकी जवानी की रंगत खींच ली मोबाइलों ने, तबाह कर दिया इन्हें मोबाइलों ने। अगर मोबाइल का सही इस्तेमाल करो तो ये बहुत फायदे की चीज है, और अगर इसके गलत इस्तेमाल में लग गए तो बड़े दज्जाल से पहले छोटा दज्जाल तुम्हारे पास है। इसलिए ये मैं मोबाइल चलाने वाले हर मुसलमान भाई से कह रहा हूं और मैं नॉन मुस्लिम से भी कह रहा हूं कि मोबाइल का मिसयूज मत करो, ये तबाह बर्बाद कर देगा आपको। हाँ, इसके जरिए से तालीम हासिल करो। और बल्कि हमें तो ऐसा लगता है कि जमाना वही अच्छा था जो देसी जमाना था अपना बुजुर्गों वाला, जब अगरचे गुर्बत थी मगर लोगों में मोहब्बत थी। वो दौर बड़ा अच्छा दौर था, लोग कच्चे मकानों में रहते थे मगर दिल उनके बड़े पक्के हुआ करते थे, मोहब्बत होती थी। मस्जिदें कच्ची होती थी, बारिश पड़ती तो पानी टपकने लगता था, फर्श गीला हो जाता था, मगर बताओ क्या वो मस्जिदें आबाद नहीं थी? आज मैंने बड़े बड़े कस्बात में, टाउन एरियाज में और शहरों में देखा कि लोग करोड़ों करोड़ों रुपया मस्जिदों में खर्च कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। एसी भी लगा रहे हैं, कूलर भी लगा रहे हैं, गीजर भी लगा रहे हैं,
मगर नमाजियों की तादाद उंगलियों पे गिने जाने के बराबर है। जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, अब मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। दीन के काम की तरफ आ जाओ तो दिलचस्पी लोगों की कम होती चली जा रही है मेरे साथियों। और अगर आप डांस पार्टी के लिए कहीं मजमा इकट्ठा करना चाहें तो कैसनपुर क्या, यहां से लेकर के अलीगंज तक कितना ही बड़ा ग्राउंड देख लो, भर जाएगा। और उस ग्राउंड को भरने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, हमारी ही कौम के लोग होंगे। ऐसे ही अगर किसी जोकर को बुला लिया जाए, हंसने हंसाने वाले को, तो वहां पर देखो भीड़ लगी हुई होगी। और अगर कौम के कुछ लोग जलसा कराने की सोचें, वहां पर क्या होगा जलसे में? अरे नमाज की तबलीग की जाएगी यार, रोजे के बारे में बताया जाएगा, माँ बाप के हक ही तो बताए जाएंगे, अच्छी बातें बताई जाएंगी। उसके लिए अगर कुछ लोग हिम्मत करें तो बाज मुसलमान भाई ऐसे भी होते हैं जिनको तकलीफ होती है। ऐसा मत करो मेरे भाइयों। जिस तरह कैसनपुर में 15 सालों से मुसलसल ये प्रोग्राम होता चला आ रहा है, मैं ये चाहता हूँ ऐ नौजवान नस्ल, ये सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि इसी तरह बाकी रहना चाहिए। हाथ उठा के बोलो, बाकी रहना चाहिए कि नहीं रहना? इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जुनैद मियां, हमने एक बात ये भी देखी अपनी कौम में, सब जगह नहीं लेकिन मैंने बाज जगह देखा कि इश्क की बड़ी बीमारी चल रही है। अब्बा सोच रहे हैं कैसनपुर में, अलीगंज में कि बेटा पढ़ लिख करके आएगा तो अच्छी से शादी करेंगे, मगर वो कहीं कमाने गया तो भला आदमी वहीं का हो गया। जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। अरे इश्क भी करना है तो फिर उस हस्ती से करो जो एक मर्तबा पकड़ ले तो जब तक जन्नत में नहीं जाओ साथ नहीं छोड़े। जन्नत में भी हजरत तशरीफ लाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मजहर आलम साहब रसूलाबादी, मशाइखे इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आप तमामी हजरात जहाँ हैं वहीं पर बैठ जाए मिंबर शरीफ पर। रुमूज़ शरीयत, गौहर तरीक़त, वाक़िफ़े असरार हकीकत शाह हजरत अल्लामा मौलाना मजहर आलम साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर तशरीफ ला चुके हैं। आप तमामी हजरात बहुत ही अदब व एहतराम के साथ तशरीफ रखिए। पीरे तरीक़त हजरत क़िबला मजहर जी, हाँ माशाअल्लाह हजरत जो है सारे मेहमानों में सबसे पहले तशरीफ ले आए थे। अल्लाह ताला हजरत की हाजिरी को कबूल फरमाए और आप सबकी, हमारी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। भाइयों जरा सुकून के साथ सुने, मैं बहुत तेजी से के साथ इख्तिताम की तरफ प्रोग्राम लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ 1 बजे से ऊपर प्रोग्राम नहीं जाना चाहिए। वैसे जलसे जो है हमारे वहाँ बहुत लेट हो जाते हैं, कायदे में कोई भी प्रोग्राम 1-1-1:15 बजे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो नमाज पढ़ते हैं उनकी भी नमाज छूट जाए। जो पढ़ते नहीं है वो तो पढ़ते ही नहीं है, लेकिन जो पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि पहले नमाज है उसके बाद जलसा है। वो जलसा होता ही नमाज के लिए है। अब जलसा कराने वालों का भी जलसा छूटेगा तो बताओ नमाज कौन पढ़ेगा? भाई जलसा कराने वालों की भी अगर नमाज छूट गई तो कौन पढ़ेगा नमाज? इसलिए मैं ये चाहता हूँ तेजी के साथ बात को आगे बढ़ाऊं। और चूंकि मुबारक महीना भी आ रहा है ना, मैंने शेर पढ़ा था, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है, हो मुबारक मोमिनो रमजान आ रहा है। मैं एक हिंदू भाई है हमारे मिश्रा जी, वो हमारे साथ ट्विटर पे जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के हैं,
तो उन्होंने अभी 2-3 रोज पहले रमजान के बारे में बड़ा अच्छा लिखा। उन्होंने लिखा कि हमें हैरत हुई ये जान करके कि कई डॉक्टर्स हजरात कहते कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि वो भूखा रहने के बाद ही खत्म होती हैं, ये कंट्रोल की जा सकती हैं। क्योंकि जब इंसान के पेट में कुछ नहीं होता है तो जो जहरीला मादा होता है ना, जहरीला मादा, वो एक दूसरे को खाने लगता है और वो जहरीला मादा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और वो जहरीला मादा जब खत्म हो जाता है तो वो बीमारी भी खत्म हो जाती है। वो मिश्रा जी आगे लिखते हैं कि डॉक्टर हजरात का कहना यह है कि अब ये चाहिए बीमार हजरात को भी और जो सेहतमंद है उन्हें भी कि अपना वेट कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए, अपनी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए साल में कम से कम 15-20 दिन वो भूखे रहा करें। सुबह में नाश्ता कर लिया तो शाम ही में खाना खाएं, इसके अलावा भूखे रहा करें। उसके बाद मिश्रा जी ने लिखा, कमाल का लिखा, कहते हैं कि हमने अपने मुसलमान भाइयों में ये बात जब देखी तो हमें बड़ी हैरत हुई कि इनके वहां 15 दिन का नहीं बल्कि पूरे 1 महीने का रोजा रखा जाता है। पूरे महीने तक अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना रोजा रखा जाता है। सुबह में सुबह अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि फजर से पहले सहरी की जाती है और इधर मगरिब की अजान के साथ साथ अफ्तारी की जाती है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। गैर मुस्लिम कह रहा और हमारे बाज़ मुसलमान अच्छे खासे मोटे ताजे हैं, मगर देखो एक रोजा नहीं रख लिया। एक को मैंने पकड़ लिया कि चूंकि मुसलमानों के शहरों की बात मैं बता रहा हूँ, पर्दा लगा करके हलीम बिरयानी बेच रहे थे। बाज़ लोग होटल में भी हलीम। बताओ गैर मुस्लिम तुम्हारी कैसे ताज़ीम करेगा जब खुद ही तुम रोजों की ताज़ीम नहीं कर रहे हो? ये समझाओ मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मुसलमानों के मोहल्ले में शादी ब्याह के मौके पर डीजों के आगे, रीशों के आगे नाचने वाले कौन होते? बताओ मुझे। उधर आजान हो रही होती है, इधर हमारे वहां मुस्लिम मोहल्लों में शादी के दिन डीजों के आगे रीशों की तरह नाचने वाला कोई और नहीं होता, हमारा मुसलमान ही होता। उसकी जगह कोई गैर मुस्लिम अगर डीजे बजा दे झगड़ा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। खुद तुम जब ताजीम नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारी क्यों ताजीम करेगी? ये समझाओ मुझे। कुछ तो कमियां हमारे अंदर भी है ना, बोलो ना यार, कुछ तो कमियां हैं, अपनी कमियों को सुधारो। पर्दा टांगने से रमजान के महीने में दुनिया को धोखा दे सकता है मेरे भाई, मगर जिसने संसार को पैदा किया है उस खुदा को कोई धोखा नहीं दे सकता। न खाने वाला बचेगा और न खिलाने वाला बचेगा, उसे भी अल्लाह पे भरोसा नहीं है। यानी ये नहीं है कि मुसलमान है, मुसलमानों की बस्ती पर दिन में मत बेच यार। मैंने तो कई को समझाया, एक जगह मैं नाम नहीं ले रहा शहर का, एहतियातन मैंने समझाया उसे कि यार रात को मगरिब के बाद तू अपने बेच जो भी बेचना, हलीम बिरयानी या नान गोश्त जो भी तुझे बेचना यार, तू दिन में भले आदमी ऐसा काम कर रहा, शर्म नहीं आती तुझे? तो मुंह टेढ़ा कर रहा था। मैंने कहा मेरे सामने क्या मुंह टेढ़ा कर रहा है, कब्र में तू टेढ़ा हो जाएगा यार, मुझे क्या गुस्सा दिखा रहा। ये देखो बड़े बूढ़े बैठे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये बैठे हुए बुजुर्ग, उधर वो बैठे हुए, सामने बैठे हुए। हालांकि मैं इनको नहीं जानता, मगर मैं इनके चेहरों से बता रहा हूँ कि न इनकी तरावी छूटती होगी, न तहज्जुद छूटती होगी रमजान में, और न एक भी दिन का रोजा छूटता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रमजान, फैज़ाने कुरान। सुभान अल्लाह। भाई जुनैद मियां रोजा लगे तो इन्हें लगे बूढ़ों को, 70 साल के आदमी को रोजा लगे, लेकिन मैंने अपने वहां देखा कि 70 साल के, 80 साल के, 60 साल के बूढ़े बूढ़े लोग 20-20 तरावी पढ़ते हैं और तहज्जुद के सजदे भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं। उन्होंने बता दिया, ऐ नौजवानों, रोजा बदन की ताकत से नहीं रखा जाता, रोजा तो ईमान की ताकत से रखा जाता है। अगर ईमान की ताकत न होती तो इस उम्र में रोजा कैसे रखा? एक मजूसी था, मजूसी गैर मुस्लिम, मजूसी मतलब आग की पूजा करने वाला। मरने के बाद हजरत कारी साहब, मरने के बाद उसे ख्वाब में देखा गया तो वो जन्नत में टहल रहा था। जन्नत में वो मजूसी जन्नत में टहल रहा था। किसी मुसलमान ने ख्वाब में देखा था, कभी कैसे आप इधर? कहा जी
कैसे? स्वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, जन्नत की। कैसे जन्नत में? कहा वो ऐसे कि रमजान के मुबारक महीने में मेरा बेटा मुसलमानों की बस्तियों में खा रहा था, तो मैंने अपने बेटे को घर पे लाया, उसकी मैंने पिटाई की, उसकी मैंने सख्ती की, और मैंने कहा कि हम रोजा नहीं रखते तो क्या हुआ, हमारे मुसलमान भाई तो रोजा रखते हैं, उनके रोजे का अदब व एहतराम तो कर, उनके रोजे का प्रेम तो कर, उनके रोजे का कम से कम लिहाज तो कर। कहते हैं यही बात खुदा को मेरी पसंद आ गई, और मरने से पहले पहले ईमान की दौलत मैंने तौबा कर ली और इस्लाम के दामन में दाखिल हो गया। मुसलमानों देखो, अगर हमारा गैर मुस्लिम भाई भी अगर रोजे की ताजीम कर रहा है तो उसे भी उसका सिला मिल रहा है और ईमान की दौलत से नवाजा जा रहा है। अब तुम मुझे बताओ कि जब खुद ही रोजों का एहतराम नहीं करोगे तो कहीं ऐसा ना हो मरते वक्त तुम्हारे ईमान का परिंदा उड़ जाए। हजरत तशरीफ फरमा, पूछ लीजिए हजरत एक बामल शख्सियत के मालिक है हमारे मौलाना उमर साहब, तो बोला ये बेहतरीन आलिम है, इनसे पूछ लीजिए। किताबों में ये लिखा है कि आजान के वक्त में दुनिया की बातें करने वाला हो सकता है मरते वक्त ईमान की दौलत से महरूम हो जाए। ईमानी अदब लिहाज नहीं रहा हमारे वहां पर। मेरे अजीज साथियों, इसलिए कहता हूं लेकर रहमतों का सामान आ रहा है, हो मुबारक मोमिनो रमजान आ रहा है। इस महीने की खूब ताजीम करना, अब शुरू होने वाला चंद दिन बाकी हैं, खूब ताजीम करना। और तुम्हें मैं बता भी रहा हूं कि यूं तो पूरा 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 दिन 24 घंटे रहमत बरसती है, मगर बतौर खास तहज्जुद की दुआओं में अल्लाह से खूब मांगना, उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। फजर की नमाज के बाद खूब मांगो, हर नमाज के बाद। और सुनो, एक वक्त और बताता हूं मैं तुम्हें, अफ्तारी के टाइम पे 5, 7, 10 मिनट पहले बैठ जाना दस्तरखान पर, उस पे खाना रख दिया, पीने की चीजें भी रख दी, मशरूबात माकुला शिकंजी का दौर है वो भी रख दिया, फ्रूट्स रखे हुए। उस मौके पर किताबों में लिखा है, माओ बहनों तुमसे भी कह रहा हूं, तुम भी बैठा करना, किताबों में लिखा है कि अफ्तार की वक्त की दुआएं अल्लाह अपने करम से कबूल फरमा लेता है। अल्लाह फरमाता, फरिश्तों देखो मेरे बंदों को जरा देखो, दिन भर के भूखे भी हैं प्यासे भी हैं, इनको देखो, जब तक मेरे घर से यानी मस्जिद से मुनादी आजान नहीं कहेगा तब तक मेरा बंदा किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। अल्लाह फरमाता है मैं अपने करम से इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाऊंगा। और वो जो आला हजरत के लिखी हुई दुआ है ना, उसको पढ़ा करना। वैसे आप लोग फजर की नमाज में सुनते होगे अपने इमामों से, रमजान के महीने में आप भी पढ़ना, उसको याद कर लो। मैं कहता हूँ सब लोग याद कर लो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। उस मौके पर जो बेगुनाह कैदी जेलों में बंद है उनके लिए भी दुआ करना, अपने भाइयों के लिए दुआ करना, अपने वतन के लिए दुआ करना, पूरी दुनिया में अमन अमान रहे इसके लिए दुआ करना, खूब दुआ करना। दुआएं कबूल होती हैं। और जब दुआ किया करो तो फिर अपने गुनाहों को मत देखा करो, खुदा के करम को देखा करो। क्योंकि अगर अपने गुनाहों को हम देखेंगे तो फिर मांग भी नहीं पाएंगे, गुनाहों में काले हो चुके हैं। मगर जब करम देखेंगे ना खुदा का, तो खुदा का करम इतना बड़ा है कि तेरे गुनाह समंदर के झागों के बराबर भी हो जाएं और तू सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह सबको माफ फरमा देगा। अल्लाह पे भरोसा कर। आला हजरत ने अपनी महफिल में फरमाया, अल महफूज में है, अभी यूनुस साहब वो तिरमिजी शरीफ में भी आया, थोड़ा सा उसका तस्करा है। दो बंदे, अल्लाह कितना करीम है ये बता रहा हूं आपको। रमजान में खूब दुआएं करना भाइयों, वैसे भी दुआएं किया करो। कितना करीम है अल्लाह, देखो कितनी कितनी मोहब्बत करता अपने बंदों से। एक अल्लाह ताला दो बंदों से फरमाएगा जहन्नम में जाओ, जाओ जहन्नम में। तो उनमें से एक बंदा बड़ी तेज भाग के जा रहा होगा, यानी बहुत तेज रनिंग कर रहा, वो दौड़ रहा, और दूसरा जो है वो जा ही नहीं रहा है आगे को। 2 हाथ बढ़ता है तो 3 हाथ पीछे हो जाता है। अल्लाह तो आलिमुल गैब है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। मगर फिर भी रब कहेगा दोनों ठहर जाओ, और ए तेज भागने वाले ये बता तू जा का रहा है।
जन्नत में तो नहीं जा रहा है ना, जो भाग के जा रहा है दोज़ख में जा रहा है, इतनी तेज क्यों दौड़ रहा है? तो वो कहेगा या अल्लाह तेरा कोई कहना नहीं माना ना मैंने जिंदगी में, उसी की सजा मिल रही है मुझे। अब मैं जाते जाते ये सोच रहा हूं कि एक कहना मानने में तो जल्दी कर लूं, जहन्नम में जाने का भी तूने कहा है, तो मैं ये सोच रहा हूं या अल्लाह ये कहना मानने में तो जल्दी कर लूं। अब मैं जहन्नम नहीं देख रहा हूं, ये देख रहा हूं फरमान किसका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी निगाह जहन्नम के अंगारों पे नहीं है, परवरदिगार तेरे हुक्म पर है, इसलिए मैं भाग कर जा रहा हूं। आए हाय, रब की रहमतें मुस्कुरा जाएंगी और रब फरमाएगा किफ होना, यहीं पे ठहर जा, तू रुक जा यहीं पर। उसके बाद अल्लाह उससे कहेगा जो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत स्लो रफ्तार के साथ, बहुत स्लो। अल्लाह कहेगा तुझे पहुंचना तो जहन्नम ही है ना, तू आहिस्ता से जा या नॉर्मल रफ्तार के साथ जा या तेज जा, तू ये बता आगे बढ़ क्यों नहीं रहा। उसका जवाब सुनो कैसनपुर के मेरे दीनी भाइयों, वो नजरें झुका करके रोते हुए कहेगा मौला तूने जहन्नम का हुक्म दिया, मैं मानता हूँ मौला, मगर मेरा दिल ये कहता है तू मुझे माफ कर देगा, तू मेरी खताओं को बख्श देगा। या अल्लाह मैं तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं हुआ हूँ अभी भी, ऐ मौला मेरा दिल अब भी ये कहता है कि तू मेरी खताएं बख्श देगा। अल्लाह ताला की रहमतें मुस्कुराएंगी और रब फरमाएगा ओ दोनों बंदो तुमने मेरी रहमतों को खुश कर दिया, एक दूसरे की उंगली थाम लो, रास्ता बदल दो, अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम के अंगारे नहीं है, जन्नत की बहारें हो गई, जन्नत में दाखिल हो जाओ। सूखी टहनी को सांस देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुदाबंदी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमने कहा दुआएं खूब मांगो रमजान शरीफ में, हमारे लिए भी मांगो, अल्लाह हमारा खात्मा भी ईमान पर फरमाए। आप सबका क्या नाम था उनका फूल मियां इंतकाल हो गया जिनका, अल्लाह ताला गरीब रहमत फरमाए उनको, हैं आसिम आसिमी तो जी जी आसिम, अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत फरमाए। हम और आप अपनी जबानों से नाम ले आना नहीं, मगर अल्लाह सबको जानता है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और मुझे बड़ी ये कहूँगा एक तरीके से इसका गम है कि यकीनन उनका मौत हो जाना पूरे घर वालों के लिए एक बड़ी गम की खबर है, मगर बात वही है कि मौत तो भाइयों सबको आनी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उनकी तो कल हमारी भी बारी है, सब जाएंगे। और याद रखो जब कब्र में जाओगे तो अपने साथ गाड़ी बंगला कोठी, अपने साथ स्टाम्प, अपने साथ मकान, 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ भी नहीं लेके जाओगे, वो कोट पैंट भी नहीं लेके जाओगे जो तुमने 8-10 दिन पहले सिलवाया था, कुछ भी नहीं लेके जाओगे। कफन के 5 कपड़े लेके जाओगे, नहीं कफन के 3 कपड़े अगर मर्द हो और औरत हो तो कफन के 5 कपड़े, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ अगर साथ जाएगा तो तेरा अच्छा अमल साथ जाएगा। जलसों में बैठना, जलसों को सुनना, जलसों का ताउन करना, जलसे वालों से मोहब्बत करना, मस्जिदों से मोहब्बत करना, मदरसों से मोहब्बत करना, अपने माँ बाप का कहना मानना, शरीयत पर अमल करना, ये तेरे साथ जाएगा। कुरान की तिलावत मेरे भाई तेरे साथ जाएगी, नमाजें तेरे साथ जाएंगी, और तेरी कब्र को बुक्काए नूर बना दिया जाएगा। बाकी जहां तक बात दौलत की है तो कफन में जेब नहीं होती और कब्र में अलमारी नहीं होती। सिकंदर बादशाह जब मरा तो उसने कहा एक हाथ मेरा जनाजे से बाहर कर देना, मसैरी से। पूछा ऐसा क्यों? का वो इसलिए ताकि दुनिया को पता चले इतना बड़ा बादशाह भी दुनिया में आया था तब भी खाली हाथ था, दुनिया से जा रहा है तब भी खाली हाथ जा रहा है। इसलिए खूब नेकी करो, रमजान शरीफ में भी खूब इसाले सवाब करो, अपने अपनों के लिए भी। और मैं तो एक पैगाम ये भी दूंगा, अफ्तार भी कराया करो। बोलो ना झूम के सुभान अल्लाह। क्या कराया करो? हाँ इसका भी माहौल बनाओ, अफ्तार कराओ। हुजूर फरमाते हैं जो दूसरे को अफ्तार करा दे अल्लाह उसे भी उतना ही सवाब अता फरमा देता है जितना रोजादार को है, मगर ये उस वक्त है जब खुद का भी हो। कभी आप सोचो कि हजरत ने फार्मूला बता दिया, नहीं भाई खुद का भी होना चाहिए। अफ्तार भी कराओ, तरावी भी पढ़ो, शबीना कराओ,
कुरान शरीफ खूब खूब पढ़ो, जितना हो सके कुरान तो उतना पढ़ो। खुदा बड़ा करीम है, अल्लाह की कसम, उसके दरबार में आओ तो सही। वो तो रोजाना बुला रहा, 5 मरतबा बुला रहा, उसके दरबार से आवाज आ रही है, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, हय्या अलफलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। और फजर में हमारी आपकी मस्जिदों से मुअज्जिन जो सदा देता है, उसमें तो ये जुमले भी कहता है वो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ओ सोने वालों बेदार हो जाओ, नमाज फजर के लिए तैयार हो जाओ, अपने बिस्तरों को छोड़ दो। ये सुबह के प्यारे प्यारे लहरें और ये जो हवाओं की ठंडी हवाएं हैं, इन सबको छोड़ करके मस्जिदों में आ जाओ। अल्लाह अल्लाह, तुम अपना बिस्तरा छोड़ करके मस्जिद में जाओगे, अल्लाह जन्नत से तुम्हारा कनेक्शन जोड़ देगा। ऐ लोगों, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। मिशकात शरीफ पेज नंबर 57 की सतर 26-27 की हदीस पाक, अन अबी हुरैरा आला समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल, अरायतुम लव अन्ना नहरम बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीहि कुल्ल यौमिन खम्सा हल यबक़ा मिन दरनिही शै, क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै, क़ाल फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहुन्नल खताया। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो, 15-20 मिनट की तकरीर और रही है भाइयों, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 की सतर 22-23-24-25 की हदीस पाक, अन अबी ज़र्र अन्ना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरजा ज़मन अश-शिता वल वर्क़ु यतहाफ़द फ़अख़ज़ बिग़ुस्नैनि मिन शजरा क़ाल फ़जअल ज़ालिकल वर्क़ु यतहाफ़द क़ाल फ़क़ाल या अबा ज़र्र क़ुल्तु लब्बैक या रसूलल्लाह क़ाल इन्नल अब्दल मुस्लिम ला युसल्ली सलाता इन्नल अब्दल मुस्लिम इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान। अरे नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। आपने माशाअल्लाह बहुत अच्छा समात किया है। आखिर में ये चंद बातें बता करके मैं तेजी से अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि खुदा इतना करीम है, जब उसका करम आए है। कारी साहब, ये कयामत के दिन एक बंदा वो भी होगा ना, जिसके बारे में अल्लाह पाक फरमाएगा कि तेरे पास 99 नेकियां हैं, एक नेकी की और जरूरत है। 100 हो जाएंगी तो जन्नत का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे पता चला कि एक एक नेकी भी कीमती होती है। अरे बोलो ना यार जोर से, एक नेकी और हो तो माँ के पास जाएगा पहले, माँ तूने दुनिया में इतना मेरे लिए सब कुछ किया। एक नेकी की तो बात है, तो माँ कहेगी बेटे दुनिया में मैंने कर दिया, आखिरत में तू कर दे, 99 मुझे ही दे दे तू अपनी नेकी। यहाँ पर भी मुझसे खिदमत मांगता है, बेटे वो दुनिया की बात थी, ये आखिरत की बात है। यहाँ मामला नफसी नफसी का है, अपनी देनी हो तो बता, वरना तू जा यहाँ से। वहाँ का मामला बड़ा सख्त होगा भाई। वहाँ हुजूर के अलावा सब कह रहे होंगे नफसी नफसी, ये तो आमना के लाल की जात होगी। मेरे आका कहेंगे उम्मतियों कहीं नहीं जाओ, मेरे दामन में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी शफाअत कराऊंगा, फिक्र न करो, आओ मेरे पास आओ। अनी से बेकसा फरमाएंगे, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, है बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। आका ही शफाअत करेंगे सबकी। आ जाओ मेरे दामन में आ जाओ, आ जाओ सब मेरे पास आ जाओ। सबको एक उम्मीद होगी, अरे आका मिल गए, अरे फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत ने फरमाइश कर दी, चंद अशार भी सुना दूं। पेश हक मुज़दा शफाअत, अगर सुनना चाह रहे हो तो मुस्कुरा के बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह, और सुनते रहो तेजी के साथ। मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ तकरीर भाइयों। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, जाएंगे आप रोते जाएंगे, हाँ आप रोते जाएंगे, खुद को हंसाते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। यानी खुद तो रोते जाएंगे मगर उम्मतियों को जाएंगे। वाह वाह,
वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, हाँ जुर्म खुलते जाएंगे, आका छिपाते जाएंगे, आका छिपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। सब लोग बोलिए आका छिपाते। तो 99 नेकियां, कितने की जरूरत है? एक। माँ ने मना कर दिया, बाप ने, भाइयों ने, खानदान ने, सब ने। एक बंदा जिससे कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी, मगर देखो कुछ नहीं पता कब कौन कहाँ काम आ जाए। बुलाएगा, भाई साहब इधर आइए जी। उसको भी ये लगेगा यार बुला तो रात जाने में क्या है, वैसे जब अपनों ने ही साथ, मगर वो चला जाएगा। जी बताएं क्या बात है आप? भाई बात ये है, एक नेकी पे बात अटकी पड़ी है, एक नेकी, एक नेकी की बात है, बस एक मिल जाए तो बेड़ा मेरा पार हो जाए। अच्छा ये जो होगा ना, ये ऐसा बंदा होगा कि इसके खाते में एक ही नेकी होगी। एक नेकी कहां? अरे 99 और एक लगा के तो 100 होंगे ना, और एक 11 हो जाते हैं। अब क्या हुआ जानते हो? वो कहेगा भाई 99 नेकी में तेरे लिए जन्नत का रास्ता नहीं खुल रहा, तो हम तो बहुत दूर रह गए, यहाँ तो एक ही है, मगर मेरी एक से मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, तेरा हो जाएगा। इसलिए तू ये नेकी रख ले। आए उस 99 वाले के दिल से तो पूछो, वो इस बात को नहीं देख रहा कि इसका हो रहा था नहीं हो रहा था, वो तो ये देख रहा कि यार तेरी एक नेकी ने मेरा काम बना दिया। उसके माथे को चूमेगा, रोने लगेगा, वो भी रोएगा और कहेगा भाई हम तो जन्नत में जाने से रहे, मगर जन्नत में कभी याद आया करे तो अपने भाई को याद कर लिया। सुभान अल्लाह। वो कहेगा भाई तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा, तुम्हारी वजह से ही तो मेरा काम हुआ। उसके आंसुओं में एक दर्द होगा, एक कैफियत होगी उसकी। वो ये सोच रहा होगा कि काश मेरे साथ मेरा ये दोस्त भी होता कि जब दुनिया ने साथ छोड़ दिया तो इसने मेरा साथ निभाया है। अब तो यही मेरा दोस्त है, इसने मेरा काम बना दिया। वो तमन्ना करके बहरहाल वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला अब तो 100 हो गई, जन्नत का रास्ता मेरे लिए खुल गया। तो रब की रहमतें मुस्कुरा करके फरमाएंगी, उसे बुला के नहीं लाएगा जिसने तेरा काम बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। अरे उसे भी बुला के ला। कितना करीम है हमारा खुदा। इसलिए दरवाजों पे कभी भूखा आ जाए, फकीर आ जाए, मदद कर दो उसकी। एक दो लुक़मों से न जाने तुम्हारी बख्शिश का सामान हो जाए। तुम्हारे मकानों की छतों पे अगर प्यासे परिंदे आ जाएं तो मिट्टी के पीतल के बर्तनों में रख दो यार पानी, क्या पता किस प्यासे परिंदे की दुआ लग जाए और यही अमल जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। तुमने सुना नहीं है हुजूर की हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ में, पहले जमाने में एक औरत थी, औरत अच्छी नहीं थी वो औरत, मगर गुजरते हुए उसने देखा कि कुएं के मोडेल के पास एक कुत्ता तवाफ मतलब चक्कर लगा रहा, वकाना यतूफु, वो चक्कर लगा रहा था। और चूंकि पानी गहराई में होता है तो पी नहीं पा रहा था वो। औरत ने जब देखा तो उसे तरस आया, रहम आया, कुत्ता है मगर है तो जानदार तो है। उसने अपने पांव का मोजा निकाला और किसी तरीके से पानी बाहर निकाला और पानी कुत्ते को पिला दिया। हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला को उसकी ये नेकी इतनी पसंद आई, रब ने फरमाया फरिश्तों इसकी गुनाहों को मैंने माफ कर दिया, जन्नत अता कर दी।
एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने का इतना सवाब है। अब बताओ गैसनपुर के मेरे दीनी भाइयों को रोजादार को अफ्तार कराने का कितना सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हारी बस्तियों में कभी हिंदू भाई भी ठेला लेकर के अगर सब्जी बेचने आए तो अच्छा बर्ताव करो, और अगर वो उम्र दराज है, उम्र ज्यादा है उनकी, तो दाम से ज्यादा दे दो, 10-20 रुपए ज्यादा दे दो, क्या पैगाम है, ताकि वो जाकर के बताएं अपनी कम्युनिटी को, नहीं साहब मुसलमान वो नहीं है जो ये मीडिया दिखा रहा है, मुसलमान देखना है तो गैसनपुर चलिए और अपनी आंखों से देखिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, सुभान अल्लाह, सुभान। हमसे बड़ा रहम दिल कौन होगा। कोरोना का जब जमाना चल रहा था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था सिवाय टोपी और दाढ़ी। दूसरों को सहारा देने के मामले में हमसे बड़ा कौन होगा भाइयों। मगर कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर कमियां हैं जो हमारे सामने, हमें अपना मुहासबा करना पड़ेगा। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी, हमें करना है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। उन्हीं की चौखट पे आओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं मेरे साथियों, तो अल्लाह ताला फरमाएगा उस बंदे से, उसे भी तो बुला के ला जिसने तेरा काम बनाया है। वो जाएगा और कहेगा भाई चल तेरा भी काम बन गया। वो कहेगा मेरे पास तो वो एक भी न बची, मेरा कैसे बन गया। अरे मेरा तो खाता ही खाली हो गया, मेरा काम कैसे बन गया। ये दुनिया के बैंक हैं जहां खाता खाली हो तो खाता ही खत्म हो जाता है, या फिर अगर पैसे हो तो जीएसटी की समस्या आ जाती है। एक खाता वो भी है जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल खाता। यहाँ पर इतनी सब्सिडी मिलती है कि हमारे कैलकुलेटर भी हिसाब नहीं लगा सकते। अल्लाह इतना अता करता है। वो कहेगा अच्छा भाई ऐसी बात है, चल। अल्लाह पाक फरमाएगा ओ 99 नेकी वाले, तू तो इसलिए जा रहा कि तेरी 100 हो गई, और तू इसलिए जा रहा है कि तूने इसकी 100 करा दी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तू इसके काम आया, मैं तेरे काम आ गया। पता ये चला कि अपने भाइयों के काम आना, कमजोरों के काम आना, ये अल्लाह को पसंद है। तुम गरीबों की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को भेजेगा। 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ भाई, और ये मिसरा सुन लो। कदम कदम पे सितारे उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आए। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं बहुत जल्दी के साथ ये खत्म कर दूं अपनी बात। हजरत बाबा फरीद की अम्मी जान का वाकया जहां से मैंने तकरीर शुरू की थी, इसी पे खत्म करता हूं। अम्मी जान ने कहा बेटा नमाज पढ़ा करो। फरीद बोले अम्मी नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा। माँ ने कहा बेटा शक्कर मिलेगी। वो रोजाना नमाज पढ़ते, माँ जान नमाज के पीछे शक्कर की पुड़िया रख दिया करती थी। एक दिन कहीं पर निकल गए, दोस्तों के साथ खेलते कूदते कुछ दूर निकल गए। वहां पर जब नमाज का टाइम हुआ, अपने दोस्तों से कहा चलो नमाज पढ़ो। दोस्तों ने कहा नमाज पढ़ के क्या मिलेगा। इन्होंने माँ वाला जवाब दिया भाइयों नमाज तो पढ़ो, तुम्हें शक्कर की पुड़िया मिलेगी। अल्लाह अल्लाह, आज ये इधर नमाज पढ़ रहे थे, उधर माँ दुआएं कर रही थी, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, मंजिल तक पहुँचाना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, मंजिल तक पहुँचाना तेरा। या अल्लाह तू तो आलिमुल गैब है मेरे मौला, तू तो जानता है। मैंने अपने बेटे को नमाजी बनाने के लिए तदबीर इख्तियार की कि मैं खुद ही शक्कर की पुड़िया रख दिया करती थी। अब मेरा फरीद नमाजी हो गया, वो जहाँ भी रहेगा नमाज नहीं छोड़ेगा। मौला भी वो ना समझे बच्चा है, नमाज के बाद जब वो अपना मुसल्ला उठाकर देखेगा मौला तो मेरी लाज रखना। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे के लिए मिठाई का इंतजाम कर दे। माँ की दुआ है और कबूल ना हो भाई, ये तो माँ की दुआ है। अरे मैं तुमको कहता हूँ घरों से निकला करो तो माँ का हाथ सर पे रखवाने के बाद निकला करो, माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। जब तक तुम घर जले नहीं जाते हो माँ का दिल बेचैन
रहता है, बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, और ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता, मैं घर जब तक न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। ए भाइयों, मुनव्वर राना बड़ी अच्छी शायरी करते हैं माँ के बारे में। उनका एक मिसरा मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला। सुभान अल्लाह। सबके लिए दुआएं देता हूँ कि माशाल्लाह बड़ी कोशिश करते हैं, आप लोग भी साथ देते हैं तब जलसा कामयाब हो रहा है ना भाइयों। आप सब आए हैं, मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ अल्लाह दोनों जहान में बरकतों से माला माल फरमाए। घर से निकलो मौलाना उमर साहब, तुम माँ का हाथ सर पे रखवा लो और बाप के हाथों को चूम लो, फिर निकलो और उसके बाद ये शेर पढ़ो कि अब हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अपनी माँ की दुआएं लेना, और जिनकी माँ बाप या दोनों में से एक फौत हो गए हों, हफ्ते में एक दिन यार उनकी कब्र पे जरूर जाया करो। तुम उन्हें नहीं देखते मगर उनकी रूहें तुम्हारा इंतजार कर रही होती हैं, वो चाहते हैं हमारे बेटे हमारी कब्रों पे आके कुरान पढ़ दें। सूरह इखलास तो सबको याद होती है, सूरह फातिहा याद होती है। भाइयों जाया करो माँ बाप की कब्रों पे। आप 4 भाई हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितने भी भाई हो, अगर कोई भाई माँ बाप की खिदमत नहीं करता तो उसके नक्शे कदम पे चल के तुम ना फरमान मत बन जाना, बल्कि तुम तो मदीने वाले आका के नक्शे कदम पे चलो और दुनिया वालों को बता दो किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ कर रही है फरीद की माँ, या अल्लाह मेरी लाज रख ले मौला, मेरा बेटा नमाज जरूर पढ़ेगा। उधर फरीद अपने दोस्तों को चटाई बिछा करके नमाज पढ़ा रहे हैं, छोटे हैं मगर समझा रहे हैं देखो नमाज ऐसे पढ़ी जाती है। जब नमाज पढ़ ली तो सारे दोस्त बोले फरीद भाई कहाँ है मिठाई, तो बोले उठाओ चटाई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नीचे मौजूद है मिठाई, चूंकि माँ ने इसी तरह से खिलाई ना, जब चटाई उठाई तो हैरत में पड़ गए खुद फरीद कि घर पे तो पुड़िया मिलती थी, यहाँ तो मिठाई का जखीरा मौजूद है। अल्लाह अकबर, दौड़े दौड़े घर पहुंचे और जाके कहा अम्मी एक बात तो बताओ, जंगल में पड़े तो मीठा ज्यादा मिलता है क्या, घर पे पड़े तो कम मिलता है। माँ ने पेशानी को चूमा, खुदा तूने मेरी दुआ कबूल कर ली, और कहा मेरे बेटे बात ये नहीं है, आज मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ मेरे बेटे, बात ये थी माँ खिला रही थी तो पुड़ियों में खिला रही थी, और दुनिया को खिलाने वाला जब खिला रहा था तो खजाना लौटा। अल्लाह ने जब खिलाया तो इतना खिलाया कि बाबा फरीद कहते माँ मिठाई खाते खाते हमारा दिल भी भर गया, शिकम भी भर गया, मगर मिठाई खत्म ही नहीं हो रही थी। तो माँ ने कहा बेटा जिसने खिलाया है ना उसके खजानों में कोई कमी है ही नहीं, दिल धड़कता है, नब्ज चलती है, आबो गिल से सदा निकलती है करिश्मा खुदा की कुदरत का जिससे कुल कायनात पलती है। 1 बजे तक का भाइयों मेरा इरादा था, चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो रमजान के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। हम डर गए क्या इतनी जल्दी आएंगे हजरत, अरे 3री या 4थी मरतबा आया हूँ, भूल तो नहीं रहा हूँ मैं आप लोगों को, मुझे स्टेज की जगह भी याद है, जलसा भी याद है, रास्ता अलबत्ता भूल गया था मैं, रास्ता भूल जाता हूँ, ध्यान नहीं रहता, क्योंकि काफी जगह आना होता है तो तवज्जो हट जाती है भाइयों। इसलिए आखिर में आप लोगों को यही पैगाम दे रहा हूँ कि अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ, यही मेरी आप हजरात से अपील है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।